जम्मू कश्मीर में गांदरबल में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई घंटे मुठभेड़ चली। खुफिया सूचना के बाद एक्शन। गांदरबल के हदोरा गांव में छिपे थे दोनों आतंकी। खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने सुंदरमनी सेक्टर में एक आतंकी को मार गिराया। आईएसआई की नई कोशिश का खुलासा। भारत अफगानिस्तान के संबंध बिगाड़ने के लिए अफगानियों का इस्तेमाल करने की कोशिश। सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने हमले के लिए कुछ लोगों का चुनाव भी किया। अफगानिस्तान के रास्ते भारत में कर सकते हैं घुसपैठ, खुफिया एजेंसी अलर्ट। पाकिस्तान को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी, कहा जरूरत पड़ी तो उस पार भी लड़ेंगे। पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई पर लगाम लगे। जम्मू के किश्तवाड़ में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा ऑपरेशन। आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद। 26 जनवरी के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में खड़े सुरक्षा इंतजाम। श्रीनगर में बर्फबारी के बीच ड्यूटी पर जवान। आतंकी अंदेशे को लेकर अलर्ट। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रेलवे स्टेशन के आसपास के होटलों पर खास नजर। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचे शाहरुख खान। फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए ट्रेन से किया मुंबई से दिल्ली का सफर। इससे पहले वडोदरा रेलवे स्टेशन पर बेकाबू हुए शाहरुख के फैंस। पुलिस का लाठीचार्ज। पूर्व पार्षद फरीद खान की मौत। फरीद खान की मौत पर शाहरुख ने दुख जताया। रिश्तेदारों को वडोदरा से वापस मुंबई भेजने का इंतजाम किया। वडोदरा में हादसे पर रेलवे पुलिस की एसपी का बयान। कहा चूक हुई, इस बात की भी जांच होगी, दोषी को मिलेगी सजा। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हादसे के शिकार हुए फरीद के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया। कहा बदइंतजामी की वजह से फरीद की मौत हुई। दिल्ली के कैंट इलाके में सड़क हादसा। बारातियों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। 19 जख्मी। घायलों में 2 की हालत गंभीर। शादी समारोह से लौट रही थी बारात। ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर फरार। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 गुटों के बीच हुई झड़प में जमकर चले लाठी और डंडे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। राजकोट के बस स्टैंड में दर्दनाक हादसा। ड्राइवर ने बिना ध्यान दिए ही रिवर्स की बस कुचलकर एक व्यक्ति की मौत। इलाहाबाद के सीएमपी कॉलेज में फायरिंग और बमबारी। कैंपस में अफरा तफरी। 3 कारों को निशाना बनाया गया। 2 गुटों में विवाद के बाद हंगामा। बजट को लेकर केंद्र सरकार को चुनाव आयोग का आदेश। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के लिए न हो कोई विशेष ऐलान। चुनाव आयोग ने किया साफ, बजट भाषण में वित्त मंत्री 5 राज्यों के बारे में किसी भी तरह की उपलब्धि का जिक्र नहीं कर सकते। चुनाव से पहले बजट पर रोक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने कहा वोटर्स को लुभाने की कोशिश न करे बीजेपी। बजट में न हो चुनावी घोषणा। बजट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी का आरोप। हर मुद्दे पर राजनीति कर रही कांग्रेस। बजट सत्र को लेकर 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई। नोटबंदी पर बनी मुख्यमंत्रियों की कमेटी आज पीएम को सौंपेगी रिपोर्ट। 26 नवंबर को नीति आयोग ने बनाई थी कमेटी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बीजेपी प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज। उम्मीदवार बनने की खुशी में रविवार रात को जुलूस निकालकर आतिशबाजी की थी। इलाहाबाद अखाड़ा परिषद बीजेपी से नाराज। कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए नहीं करेंगे प्रचार। दिल्ली में आज आरएसएस की रैली। केरल में बीजेपी, आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में रैली। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत की। कहा मोदी सरकार नहीं पूरा कर पाई अच्छे दिन वाला वायदा। अखिलेश यादव ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। कहा केंद्र के बजट में मिलेंगे हमारे कामों की नकल। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया शुरू। 19 फरवरी को वोटिंग। पंजाब चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल का 15 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी। सुखबीर बादल का दावा फिर जीतेंगे। पंजाब में 4 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजामात। जालंधर में बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग हो रही है। पंजाब चुनाव आयोग का दावा विधानसभा चुनाव में होगी रिकॉर्ड वोटिंग। कौशाम्बी में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में घमासान मचा। शायल से संजय गुप्ता के विरोध में अनशन पर बैठे समर्थक। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी के टिकट पर बगावत। टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। पार्टी के खिलाफ वोट देने की धमकी। यूपी की गोंडा सदर से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेता महेश नारायण तिवारी का प्रदर्शन। पार्टी का झंडा और प्रचार सामग्री जलाई।
यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी और पांचवी लिस्ट जारी की। 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी चुनाव के लिए पुलिस ने बनाया ट्विटर अकाउंट। चुनाव से जुड़ी समस्या और मुद्दों की जानकारी दे सकते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। मयूर विहार में लिंक ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। भैंसा रेस के समर्थन में आए कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, कहा जरूरत हुई तो अध्यादेश लाएंगे। चेन्नई के मरीना बीच पर आज शांति एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। जल्लीकट्टू पर एक्टर रजनीकांत ने लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। कहा प्रदर्शन को कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं। जल्लीकट्टू पर एक्टर कमल हासन ने एक बार फिर दोहराई अपनी बात। कहा दोहरे मानदंड बंद हो। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में पद के दुरुपयोग मामले में जांच के आदेश दिए। रंजीत सिन्हा के मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट के नए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने कहा पूरी ईमानदारी से जांच करे सीबीआई चीफ। विजय माल्या लोन मामले में आईडीबीआई के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल के साथ बैंक के 3 पूर्व अफसर और किंगफिशर के भी 4 पूर्व अफसर गिरफ्तार। सीबीआई मुंबई लेकर आई। दिल्ली के प्रगति मैदान पर बनी इमारतों को तोड़कर बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर। कैबिनेट ने मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने आईएम बिल को मंजूरी दी। अब डिप्लोमा की जगह डिग्री दी जाएगी। राजस्थान के टोंक में प्राइवेट स्कूल की बस गड्ढे में गिरी। आधा दर्जन बच्चों को चोटें आई। गुस्साए लोगों का हंगामा। दिल्ली के नाइट शेल्टर्स में लगाए गए सीसीटीवी। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर कदम। मुंबई के वेस्टर्न लोकल लेडीज कोच पैनिक बटन के साथ अब लगाया जाएगा स्पीकर। बटन दबाते ही डिब्बे के बाहर जल जाएगी लाइट भी। मुंबई के दाना बंदर में भीषण आग की चपेट में आने से 6 लोग बुरे तरीके से झुलसे। एक बच्चे की हालत गंभीर, 70% जला। आग की चपेट में आने से 15 से 20 झुग्गियां जलकर खाक हुई। कई घंटों बाद आग पर काबू। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बस हादसे में 3 की मौत, 10 लोग घायल। बांसगुडा के पास टर्न लेते वक्त पलटी थी बस। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के माला रेंज में एक बाघ ने किया वन विभाग के कर्मचारी पर हमला। लोगों के आने पर भागा बाघ। पंजाब के नवा शहर में धर्म ग्रंथ की बेअदबी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। राजस्थान के उदयपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा से 3 महीने से गायब है 17 आदिवासी बच्चे। गन्ना कटाई के नाम पर महाराष्ट्र ले जाया गया था एक परिचित द्वारा। मध्य प्रदेश के सत्ता में 2 मंजिल मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। एक व्यक्ति की मौत। झालावाड़ में राजस्थान के सीएम वसुंधरा का कार्यक्रम। राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने पर आयोजन। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा की कार का टोंक में एक्सीडेंट। जयपुर में अस्पताल में भर्ती। इंदौर में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। सड़क चौड़ा करने के लिए 200 मकान तोड़े गए। लोगों ने विरोध किया। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की 13वीं जयंती आज। बिहार विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बुलाई बैठक। बीएमसी चुनाव पर पार्टी नेताओं से चर्चा। बाल ठाकरे की जयंती पर उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर निशाना। कहा मोदी के विज्ञापनों पर जितना खर्च हो रहा है उससे कम में मुंबई का विकास करेंगे। बंगाल की खाड़ी में कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन। ओडिशा कोस्ट के पास समुद्र में फंसे 4 मछुआरों की जान बचाई गई। आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल बिपिन सियाचिन स्मारक भी गए। झारखंड के पाकुड़ में स्कूल जा रहे लड़कियों को छेड़ने वाले 3 युवक पकड़े गए। आरोपियों में एक शिक्षक भी। राजस्थान के अलवर में बाल सुधार गृह से 5 बच्चे फरार। एक को पुलिस ने पकड़ा। 4 की तलाश जारी। राजस्थान के चौमू में हिंसक हुआ जमीन को लेकर विवाद। 6 घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल। यूपी के आजमगढ़ में अवैध संबंध को लेकर गांव की पंचायत ने दी घिनौनी सजा। प्रेमी जोड़े को थूक कर चाटने पर मजबूर किया। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग से रेप और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का मामला। आरोपी फरार। पटना की बेउर सेंट्रल जेल से मिले मोबाइल, चाकू और सिगरेट के पैकेट। पटना एसएसपी ने जेल की बैरकों में 3 घंटे तक छापेमारी की। जमशेदपुर में एएसआई ने की खुदकुशी की कोशिश। चाकू से अपने गले पर कई बार किए। पत्नी की बीमारी को लेकर परेशान था। राजस्थान के नाथद्वारा में 2 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 25,000 का जुर्माना भी।
राजस्थान में प्रेम विवाह किए जोड़े ने पंचायत को जुर्माना देने के लिए की चोरी। अहमदाबाद में जोड़े की मदद करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में उधार के पैसे मांगने पर दोस्त ने दोस्त की हत्या की। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबलपुर के एक सरकारी स्कूल में टीचर की बेरहमी, छात्र के सिर पर मारा डंडा। परिवार ने दर्ज कराई रिपोर्ट। एमपी के सतना में एक नर्सिंग होम में 4 लोगों ने की स्टाफ के साथ मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। राजस्थान के दौसा में एक बुजुर्ग को कुछ लोगों ने पीट कर घायल किया। पुलिस को लूटपाट की आशंका। बीकानेर में 2 शातिर चोरों की करतूत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड। 100 ग्राम सोने के लॉकेट पर हाथ साफ किया। मुरादाबाद पुलिस ने कारोबारी से 16 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 4 बदमाश भागे। शिमला और आसपास के इलाके दोबारा शीतलहर की चपेट में। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। श्रीनगर में एक बार फिर शुरू हुई बर्फबारी। नेशनल हाईवे को एहतियातन बंद किया गया। 26 जनवरी को भारी बर्फबारी की आशंका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज पहली बार पीएम मोदी से बात करेंगे। रात 11:30 बजे फोन पर बात करेंगे। आधे घंटे तक बात चल सकती है। ट्रंप ने पूरा किया बड़ा चुनावी वायदा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP से अमेरिका के बाहर निकलने के आदेश पर दस्तखत। दक्षिण अमेरिका में तूफान से बड़ी मरने वालों की तादाद। फ्लोरिडा में उत्तरी हिस्से और जॉर्जिया के दक्षिणी हिस्से में मौसम और खराब हो सकता है। क्यूबा में तेज हवा और समुद्र में और बढ़ा हाई टाइड का खतरा। सवाना के मेन हाईवे समेत कई बड़े रास्ते बंद। ऑस्ट्रिया में एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। वेना में रह रहा था शरणार्थी के तौर पर। किसी बड़े हमले की फिराक में था। इटली में 3 पपीज ने जगाई मलबे में दबे कुछ लोगों के जिंदा होने की उम्मीद। एवलांच में 6 दिन बाद निकले होटल के मलबे से जिंदा। चिली के जंगलों में बीते 44 साल की सबसे भयंकर आग। राष्ट्रपति ने रद्द किए अपने अहम दौरे। चिली सरकार ने आग से निपटने में लगाए 2000 जवान। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा समेत कई देशों से मांगे हेलीकॉप्टर। हांगकांग में कंस्ट्रक्शन साइट पर मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 227 किलो का बम। एंटी बम स्क्वाड ने पूरा इलाका खाली किया। बुल्गारिया में बुल फाइटिंग फिर से शुरू करने के खिलाफ प्रदर्शन। बोगोटा में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। जर्मन पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। धमाका करने की फिराक में था आतंकी। ऑस्ट्रिया में अरेस्ट आतंकी से संबंध की आशंका। बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अलर्ट। कहा बर्ड फ्लू से निपटने के लिए तैयार है। एक्शन स्टार जैकी चैन बॉलीवुड की लव स्टोरी में काम करना चाहते हैं। कुंफू योगा फिल्म की प्रमोशन के लिए मुंबई पहुंचे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत ने सलमान खान से की मुलाकात। मुंबई के बैंडस्टैंड में सलमान के घर पहुंचे।